दिवाली का मौसम आ गया, दिवाली का त्यौहार सामने है और दिवाली से पहले कई दिन का त्यौहार चलता है। 5 दिन तक त्यौहार चलते हैं। दिवाली के ऊपर मिठाइयाँ घर पे बनती है, दिवाइयाँ घर पर आती है, एक दूसरे को मिठाइयाँ दी जाती है। लेकिन क्या आपने सोचा कि जो मिठाई आप घर पे ला के खा रहे हैं, क्या वो मिलावटी है? या जो मिठाई आप डिब्बे में बंद करके किसी दोस्तों के, किसी रिश्तेदार के, किसी मेहमान के ले जा के दे रहे हैं, क्या वो बिल्कुल शुद्ध है? लेकिन अभी तक की स्थिति देखें और जिस तरीके से फूड डिपार्टमेंट ने एक के बाद एक छापेमारी कर रहा है, चीज़ों को पकड़ रहा है, तो आप सोच के देखिए हर चीज़ नकली है। मावा भी सिंथेटिक आ रहा है, जो घी है वो भी नकली आ रहा है, मसाले हैं वो भी नकली आ रहे हैं, खाद्य के अंदर जो उसके अंदर कलर मिलाया जा रहा है वो भी नकली आ रहा है, सब मिलावटी आ रहे हैं। यानी आप पूरी तरीके से अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये जितनी भी खतरनाक चीज़ें मिलावट की आ रही है, ये गंभीर से गंभीर बीमारियां आपको सौगात में देके जाती है। फूड डिपार्टमेंट, राजस्थान की सरकार, ये दोनों मिलकर अब लोगों को बचाने का काम कर रही है और साफ तौर पे कह रही है कि लेने से पहले आप इसकी शुद्धता की जांच कर लें। और व्यापारियों को भी साफ तौर पे कहा है कि वो इस तरीके की मिलावट का माल नहीं बेचें, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए कानून क्या कहता है, क्या कार्रवाई होती है, उसके लैब के अंदर जांच होगी। ये पूरा प्रोसेस जब तक होगा तब तक दिवाली निकल जाती है, लोग मिठाइयाँ खा जाते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, सेहत का तो नुकसान होना तय है, ये तो मान के चलिए। इसके लिए आपको अब थोड़ा अपने सेहत से बचाव करना है, एक दूसरे की सेहत का भी ध्यान रखना है। शुद्ध मिठाई लोगों के घरों के अंदर गिफ्ट के रूप में देनी है या खुद खानी है, बच्चों को खिलानी है, तो उसके लिए आप कुछ थोड़ा प्रयास करिए, अपने घर पे बनाइए। यदि मावे की मिठाई खानी है तो आप दूध लेके आइए, दूध से मावा बना लीजिए घर पर ही। क्यों सिंथेटिक के चक्कर में पड़ रहे हैं आप? अब बेसन लाइए, बेसन के घर में लड्डू बना लीजिए, मूंग के लड्डू आप बना लीजिए। इसके अलावा इतनी सारी चीजें हैं कि वो आप अपने घर पर ही बना सकते हैं। अब देखिए इस मिलावट के इस खेल के अंदर आपने देखा बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े व्यापारी भी चपेट में आ गए हैं। सड़ा हुआ माल, सड़ी हुई चीजें, कितने दिन पुराना माल। आप दुकान पर जब भी मिठाई लेने जाएं तो एक चीज जरूर देखें कि जो मिठाई बनी है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। यदि मिठाई के ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं है तो मत लीजिए, किसी भी स्थिति मत लीजिए। और उससे जो बिल है, बिल के साथ में मिठाई लीजिए और उसके अंदर, बिल के अंदर ये लिखवाइए कि इस मिठाई का उपयोग कब तक की तारीख में करें तो नुकसान नहीं होगा। इसके बाद आप बाजार से मिठाई लें, अन्यथा आप अपने घर की मिठाई खाएं। देखिए फूड डिपार्टमेंट्स के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। सरकार की तरफ से बहुत ज़ोरों शोरों से शुद्ध के लिए जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं। हमने दुकान वाले, मिठाई वाले, इनके लिए मीटिंग भी अरेंज करी है, उनको समझाइश करी है कि आप जो है जनता को शुद्ध उपलब्ध कराएं मिठाइयाँ वगैरह, उसमें मिलावट नहीं हो। इस अभियान के तहत सर्विलेंस के नमूने भी लिए जा रहे हैं, शिकायतें जो आ रही हैं उनके लिए नमूने लिए जा रहे हैं। डेली कार्रवाई कहीं ना कहीं डेली चल रही है। हमारे कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब के निर्देश हैं, हमारी एफएसओ टीम्स को और मेरे द्वारा भी निर्देश दिया गया है कि मिष्ठान भंडारों को रेगुलर चेकअप करें। जब तक कि अब ये दिवाली का है तो सघन अभियान चलाएं, अच्छी तरह से चेक करें और जहाँ से शिकायत भी आती है तुरंत उस शिकायत का समाधान करें, जिससे कि कोई जनता में ये खुशी की लहर आए कि भाई हमें शुद्ध मिठाई मिली है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, उसके पीछे हम कार्रवाई करते हैं और स्वयं भी हमारी टीमें जाके जगह जगह जितने भी स्टोर हैं, भंडार हैं, इनके स्टॉक्स हैं, वहाँ जाके चेक करते हैं कि इसमें कोई मिलावट वाला काम तो नहीं है। अगर ऐसा महसूस होता है तो उस सैंपल को लैब जांच रिपोर्ट के बाद रिलीज़ करते हैं, पहले अदरवाइज सीज कर देते हैं। हमें दिखने में, अगर स्मेल में अगर ऐसा दिक्कत आती है तो हम उसको उस समय सील करते हैं और उसके लिए लैब जांच करवाते हैं। ये सब, ये जब सर्विलेंस होती है ना, तो सही लोग भी हैं, गलत लोग भी हैं। हमारा मकसद गलत लोगों को पकड़ने का है, सही लोगों को कोई परेशान करने का नहीं है। अगर उनका सब सामान ठीक है, शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है, तो उनको बेखौफ रहना चाहिए। हम तो जो मिलावट खो रहे हैं उसके उनको धरपकड़ का अभियान है हमारा। तो मिठाइयाँ भी जो हैं, बड़े बड़े सेल हाउसेज हैं, ज़्यादातर अच्छी मिठाइयाँ देते हैं, मगर फिर भी अगर ऐसा महसूस होता है जनता को, जनता की तरफ से शिकायत आती है कि साहब इसमें खटास थी या इसमें कोई ऐसा टेस्ट अच्छा नहीं है, तो उसकी शिकायत की कार्रवाई की जाती है।